डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है समास। यह 9th, 10th, 11th और 12th के कक्षा के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है और परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। इसमें विषय वस्तु को समझाने के बाद 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट भी आंसर के साथ दिया हुआ है, बिल्कुल नए अंदाज में, जिसमें आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा। तो आइए आज की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले समास की परिभाषा की। जब दो पद अपने अपने विभक्ति चिन्ह, अवयव आदि का त्याग करके एक नया स्वतंत्र पद बनाते हैं तो उस पद को समासिक पद तथा उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, कमल नयन, यथाशक्ति, सीताराम, पंचवटी, अनजान इत्यादि। ध्यान दीजिए, जैसे राजपुत्र में राजा का पुत्र में का विभक्ति का जो है वो लोप हो गया है और राजपुत्र एक पद बन गया है, इसलिए यह प्रक्रिया समास है। अब हम बात करते हैं समास की विशेषता की। तो समास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। समास में दो पदों का योग होता है, दो पद मिलकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं, दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है और दो पदों में कभी पहला पद प्रधान होता है, कभी दूसरा पद प्रधान होता है, तो कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। संस्कृत में समास होने पर संधि अवश्य होती है, किंतु हिंदी में ऐसी विधि नहीं है। अब हम आपको समझाना चाहेंगे संधि और समास में क्या अंतर है। तो संधि में दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, जबकि समास में दो पदों के मेल से एक समस्त पद बनता है। यानी कि संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार का नाम है, जबकि समास दो पदों के मिलन से एक समस्त पद के बनने का नाम है। समास में संधि हो सकती है, लेकिन संधि में समास नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई समासिक पद है, उसमें संधि की प्रक्रिया हो सकती है। जैसे पीत और अंबर से पीतांबर शब्द बना है, इसमें पीतांबर में संधि हुई है और यह समास भी है, लेकिन संधि में समास नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समास के प्रकार की। तो समास का प्रकार पहला जो हम लेते हैं वो है अव्ययी भाव समास। जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो और जो समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय हो, अर्थात जिसका रूप कभी नहीं बदलता हो, उसे अव्ययी भाव समास के नाम से जाना जाता है। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे प्रत्येक दिन के लिए प्रतिदिन होता है, जीवन पर्यंत के लिए आजीवन होता है, शक्ति के अनुसार के लिए यथाशक्ति होता है, समय के अनुसार के लिए यथा समय होता है, संदेह रहित के लिए निसंदेह होता है और डर रहित के लिए निडर होता है। अब बात करते हैं समास के प्रकार की। तो समास का पहला प्रकार हम आपको समझा रहे हैं, नाम है अव्ययी भाव समास। जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो और जो समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय हो, अर्थात जिसका रूप कभी नहीं बदलता हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आइए उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रतिदिन शब्द है,
इसका विग्रह होता है प्रत्येक दिन, यानी प्रत्येक दिन के लिए समास बन गया प्रतिदिन। जीवन पर्यंत के लिए आजीवन शब्द बन गया। शक्ति के अनुसार के लिए यथाशक्ति बन गया। समय के अनुसार के लिए यथा समय बन गया। संदेह रहित के लिए समस्त पद निसंदेह बन गया और डर रहित के लिए निडर बन गया। समास में दो प्रक्रिया होती है, समस्त पद की रचना और उसका विग्रह। विग्रह से समस्त पद बनाते हैं और समस्त पद का हम लोग विग्रह करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि प्रतिदिन का विग्रह क्या होगा, तो आप कहेंगे प्रत्येक दिन। आजीवन का विग्रह क्या होगा, जीवन पर्यंत। यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। यथा समय का विग्रह क्या होगा, समय के अनुसार। निसंदेह का विग्रह क्या होगा, संदेह रहित। निडर का विग्रह क्या होगा, डर रहित। तो आपसे परीक्षा में समास का प्रकार पूछा जाता है, समास का विग्रह पूछा जाता है और समासिक पद पूछा जाता है। विग्रह देकर पूछा जाता है इसे कौन सा समासिक पद बनेगा। कोई पद दे दिया जाता है, पूछा जाता है इसमें कौन सा समास है। कोई समास का नाम दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि किस पद में यह समास है। इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका मैं 50 प्रश्नों का सेट अभी आपको पढ़ाऊंगा इसी लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं, समास के दूसरे भेद की बात करते हैं। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तो जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो तथा कर्ता और संबोधन के चिन्हों को छोड़कर सभी कारक के चिन्हों से युक्त हो, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के कई भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तत्पुरुष समास के कई भेद होते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, नय तत्पुरुष, अलूप तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष। तो ये तत्पुरुष समास के उपभेद हैं सब, यानी कि तत्पुरुष समास के भेद हैं, समास के उपभेद हैं, न कि समास के भेद हैं। आगे इनका उदाहरण आपको मिलेगा। ये देखिए, मरणासन, मरण को पहुंचा हुआ गमन को मरणासन कहते हैं। इसमें मरण को, ध्यान दीजिए, विभक्ति चिन्ह को है, इसलिए यह कर्म तत्पुरुष है। भयाकुल, भय से आकुल, यहाँ से विभक्ति है, इसलिए यह करण कारक है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष है। को के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। मृग शावक, मृग का शावक। शरणागत, शरण में आगत, ये अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अज्ञात, न ज्ञात। अनादर, न आदर। अनसुनी, नहीं सुनी, यह नय तत्पुरुष का उदाहरण है। खेचर, आकाश में चढ़ने वाला। कुंभकार, कुंभ बनाने वाला। अब हम फिर समास के प्रकार पर आए और द्वंद्व समास। तीसरा प्रकार द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच और शब्द छिपा हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये आपको संस्कृत विषय में, अगर कोई 10th 9th के विद्यार्थी सुन रहे हैं इसको, तो आपको संस्कृत में भी समास पढ़ना है। वहाँ समास अगर हिंदी में आप ठीक से जानते हैं तो संस्कृत में आपके काम आएगा, और 11th और 12th के विद्यार्थी को ये हिंदी में काम आएगा। तो आइए, द्वंद्व समास का मतलब होता है जब जिसमें दोनों पद प्रधान हो और से जुड़े हों, जैसे सीता और राम, दाल और भात, जन्म और मरण, जल और वायु, सुख और दुख। तो इनसे समस्त पद बनता है सीताराम, दाल भात, जन्म मरण, जलवायु, सुख दुख। इस तरह से ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हुए। अब चौथे भेद की बात करेंगे, जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। जो समासिक पद अपने अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है, यानी कि जिसमें दोनों पदों को छोड़कर एक अन्य पद की प्रधानता हो, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर,
लंबा है उदर जिसका वह, जिसका लंबा पेट हो उसे लंबोदर कहते हैं। तो लंबा पेट तो भैंस का भी होता है, तो क्या आप भैंस को लंबोदर कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि लंबा पेट लंबोदर शब्द एक खास गणेश जी के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसमें एक अन्य पद प्रधान है। पंकज, पांक में जन्म लेता है वह, तो पांक में तो मछली भी जन्म लेती है, मेढक भी जन्म लेता है, ऐठा केकड़ा घोंघा भी जन्म लेता है, तो आप उसको लंबोदर पंकज कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि पंकज कहने से सिर्फ कमल का बोध होता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह, तो ये शंकर जी के लिए प्रयुक्त होता है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका वह, ये विष्णु जी के लिए जो है प्रयुक्त होता है। गजानन, फिर ये गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसमें अन्य पद प्रधान होता है। जो समासिक पद होते हैं उनके अर्थ से कोई खास मतलब नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द्विगु समास की। संख्या पूर्वो द्विगु, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसकी यही पहचान है, जैसे पंचवटी, 5 बटों का समाहार, इसका ऐसे विग्रह होता है। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। अष्टभुज, 8 भुजाओं का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। अब चलते हैं और समास के अगले भेद की बात करते हैं, जिसका नाम है कर्मधारय समास। इसके दोनों पदों में विशेषण विशेष अथवा उपमा उपमेय का संबंध होता है। इसका पहला पद प्रायः विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। जैसे भुज दंड, दंड के समान भुज। मृग लोचन, मृग के समान लोचन। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल। अब चलिए आपको लिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की दुनिया में, और इसमें हम 50 प्रश्न आपके लिए दिए हैं, उसका उत्तर भी दिए हैं। आपको थोड़ा सा सोचने का भी वक्त मिलेगा। आप मन में आंसर सोचिएगा और हम आपको आंसर बताते जाएंगे। ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न। पंकज में कौन सा समास है? विकल्प हैं द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो पंकज में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर रहा बहुव्रीहि, यानी कि पंकज में बहुव्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं, किस समास में पहला पद अव्यय होता है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि। सही उत्तर है अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न से आपकी मुलाकात कराते हैं। प्राप्तांक में समास है, यानी यहाँ प्राप्तांक में कौन सा समास है आपको बताना है। अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। ये रहा आपके लिए सही उत्तर, तत्पुरुष। आगे बढ़िए, निर्धन में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। सही उत्तर है कर्मधारय। आगे बढ़ते हैं, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? आपको परिभाषा में बताए थे द्विगु समास। आगे बढ़िए, युधिष्ठिर में समास बताइए। द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। सही आंसर है बहुव्रीहि। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? न्यूनाधिक, राजारंक, गंगा जमुना, पाप पुण्य। सही उत्तर है न्यूनाधिक। आगे बढ़िए, सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय। सही उत्तर है द्वंद्व। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। सही उत्तर
बहुव्रीहि। आगे बढ़िए, नरसिंह में प्रयुक्त समास बताइए। द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव। सही उत्तर होगा कर्मधारय। इकलौता में समास बताएं। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। ये रहा सही आंसर, यानी द्विगु। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। सही उत्तर है अव्ययी भाव। आजन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। सही उत्तर है अव्ययी भाव। पंचवटी में कौन सा समास है? ये तो आपको एग्जाम्पल में भी बताए थे। कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है द्विगु। लंबोदर में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्विगु। सही आंसर है बहुव्रीहि। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। सही उत्तर है तत्पुरुष। देश सेवा में समास बताएं। कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। सही उत्तर है तत्पुरुष। कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। सत्सई में समास बताइए। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। सही उत्तर होगा द्विगु। दीर्घायु में समास बताइए। द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। सही उत्तर होगा कर्मधारय। पंचानन में समास बताइए। तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। सही उत्तर होगा बहुव्रीहि। त्रिनेत्र में समास बताइए। सही उत्तर होगा द्विगु, द्वंद्व। त्रिनेत्र में समास बताइए। ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। सही उत्तर होगा बहुव्रीहि। धर्माधर्म में समास बताएं। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। सही आंसर है द्वंद्व। त्रिफला में समास बताइए। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। सही आंसर है द्विगु। अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? नीलकमल, परमेश्वर, महाजन और पीताम्बर। सही उत्तर होगा पीताम्बर। नीलकंठ में समास बताएं। द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। सही उत्तर है बहुव्रीहि। संगीतज्ञ में समास है। द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। सही उत्तर है तत्पुरुष। यथासाध्य में कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। सही उत्तर है अव्ययी भाव। चतुर्वेद में समास बताइए। ऑप्शन है द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव। सही आंसर है द्विगु। नाक कान में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। सही उत्तर है द्वंद्व। एक दंत में समास बताइए। द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। सही उत्तर है बहुव्रीहि। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है दूसरा पद, पहला पद, दोनों पद, नवीन पद। सही उत्तर है दूसरा पद। हाथ पैर कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। सही उत्तर है द्वंद्व। कामचोर कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय। सही उत्तर है तत्पुरुष। आजकल कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। सही उत्तर है द्वंद्व। हाथ पैर कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है
द्वंद्व। आइए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। सही उत्तर है अव्ययी भाव। अनादर शब्द कौन सा समास है? अव्ययी भाव, नया, कर्मधारय, तत्पुरुष। सही उत्तर है नया। त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। सही उत्तर है द्विगु। राजकुमार में कौन समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। सही उत्तर है तत्पुरुष। दाल रोटी के समास का नाम बताएं। तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। सही उत्तर है द्वंद्व। घनश्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। सही उत्तर है कर्मधारय। गगनचुंबी कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव। सही उत्तर है तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं। यथाशक्ति कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व। सही उत्तर है अव्ययी भाव। कमल नयन कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु। सही उत्तर है कर्मधारय। जी जान कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। सही उत्तर है द्वंद्व। पंचपात्र में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। सही उत्तर है द्विगु। चंद्रमौली में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि और द्वंद्व। सही उत्तर होगा बहुव्रीहि समास। आजीवन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष। सही उत्तर है अव्ययी भाव। और ये रहा आपका अंतिम प्रश्न। लोटा डोरी में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष और कर्मधारय। सही आंसर है द्वंद्व समास। तो इसी के साथ हमारा आज का यह लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और हम आपके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। थैंक यू, धन्यवाद।